हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हमने चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। अभी हमारा नया टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र के विषय में हमने पढ़ा हुआ है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है और उसकी धारिता के लिए हमने व्यंजक भी प्राप्त किया था। लेकिन यहाँ क्या है कि हमारे पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और उसमें कोई पैरावैद्युतांक माध्यम या कोई पदार्थ उसके बीच में रखा है, मतलब एक पट्टी रख दी हमने जैसे पैरावैद्युतांक की। मान लेते हैं कि जो पैरावैद्युतांक है पदार्थ है उसका पैरावैद्युतांक K है। तो अगर हम ये पैरावैद्युतांक ना रखें, इसके लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया था पहले। अभी हमारा अगर इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई T मोटाई का पैरावैद्युतांक की पट्टी रख दी जाती है तो इसके लिए धारिता का व्यंजक क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं कि दो ये इसकी प्लेटें हैं और इन्हें क्या दिया गया है +Q और दोनों का आवेश कितना है -Q है। तब संधारित्र माना संधारित्र की प्लेटों पर आवेश +Q व -Q है तथा इनका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब हम मान लेते हैं, माना प्लेटों के बीच T मोटाई की कोई पैरावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाती है जिसका पैरावैद्युतांक K है। पैरावैद्युतांक K है। अब इसके लिए हमें धारिता की प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हम इन दो प्लेटों के बीच अब क्या है कि दो रीजन हो गए, दो क्षेत्र हो गए। एक तो इस पैरावैद्युतांक के भीतर और एक इसमें हो गया वायु के में। अगर हम वायु में वैद्युत तीव्रता E1 मान लेते हैं, एयर में है ये, E1 हो जाएगा आपका, E1 होगा आपका σ/ε0। और सिग्मा का वैल्यू चूंकि आप जानते हैं सिग्मा = होता है Q/A। ए प्लेटों का क्षेत्रफल है और Q इन पर आवेश है, तो E1 हो सकता है आपका σQ/ε0A। सिग्मा की यहाँ Q/A। इसी प्रकार पैरावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे हम E2 लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा सिग्मा अपॉन, या डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो आप, Q/ε0A। लेकिन ये पैरावैद्युतांक कितना है उसका K है, पैरावैद्युतांक K में है तो K, चूंकि वायु में था तो K का वैल्यू 1 है और पैरावैद्युत में है तो इसका पैरावैद्युतांक कितना है K है। तो ये E1 और E2 है। अगर हम विभव ज्ञात करें, कुल विभवांतर ज्ञात करें, कुल विभवांतर V बराबर V1 + V2। V1 और V2 का मतलब यहाँ V1 वायु में और E2 की वजह से ही V2 क्या है पैरावैद्युतांक के कारण है। अगर इसे लिखें तो चूंकि हम जानते हैं V बराबर होता है E × D, V और E में रिलेशन है, तो V = हो जाएगा E1 एयर में। तो एयर अगर ये T मोटाई की और इनके बीच की दूरी D है तो एयर कितने यहाँ बचेगा D - T में, तो यहाँ लिखेंगे D - T और प्लस V2 के लिए E2
और डी माइनस E2 जो है वो टी मोटाई में है, तो ये केवल टी। E1 और E2 के वैल्यू अगर पुट करें तो V हो जाएगा आपका V इक्वल टू E1 क्यू एप्सिलॉन नोड ए, क्यू एप्सिलॉन नोड ए डी माइनस टी प्लस E2 क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नोड ए और ये टी। यहाँ से क्यू एप्सिलॉन नोड ए ये कॉमन आएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के ये बचेगा। ये हमने कुल विभवांतर निकाल लिया। इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देते हैं। अगर हमें इस संधारित्र की धारिता निकालनी है, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपॉन, क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर CV होता है, तो अगर यहाँ से C निकालें तो C आ जाएगा Q अपॉन V, तो C इक्वल टू Q अपॉन V, तो C इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन V का वैल्यू आपने निकाला है इक्वेशन फर्स्ट से, Q एप्सिलॉन नोड A D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्यू से कैंसिल, C एप्सिलॉन नोड A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अगर इसे देखें, यहाँ से T कॉमन करके भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं इसे हम C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड A अपॉन D माइनस टी 1 प्लस के। आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं फिलहाल। इससे हमें पता लग रहा है कि जो धारिता है, क्योंकि इनके बीच की दूरी कम हो जाती है तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी अगर पैरावेदुतांक को हम रख देते हैं। अभी इसमें नए केस हैं, कुछ केस हैं वो देख सकते हैं। अगर ये पट्टियां हैं, मान लो हमने इसके बीच में 3 पट्टी रख दी या 4 पट्टी रख दी या n पट्टियां रखी जाती हैं, यदि प्लेटों के बीच n पट्टियां हैं, रखी जाती हैं, मतलब ऐसे कि ये संधारित्र है आपका और इनके बीच में अनेक ऐसी पट्टियां इस तरीके से रख दी हमने, ये ऐसे करके हमने कितनी पट्टियां रख दी, n पट्टियां रख दी, और उनके जो मोटाइयां हैं T1 T2 T3 है, और उनके पैरावेदांक भी K1 K2 K3 अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से फॉर्मूला हो सकता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नोड A अपॉन D माइनस, यहाँ T की जगह आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस, मान लो हमने n पट्टियां रखी हैं तो Tn लिखेंगे, ये हुआ प्लस T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 और ये आ जाएगा Tn अपॉन Kn। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यदि ऐसा हो जाए कि ये पट्टी ना हो, तो इसी फॉर्मूले में देखो, या ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पट्टियां हैं, अब की बार ये तो ऐसे इनके बीच में अनेक पट्टियां रखी गई थी और इनके बीच में जगह भी थी, लेकिन अगर हम इस प्रकार से पट्टियां रखते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक पट्टी ये है और दूसरी पट्टी ये है, और इस तरीके से इसे पूरा फिल कर देते हैं अनेक पट्टियों से, तो तब क्या होगा, ध्यान देंगे, क्योंकि ये अनेक पट्टियों से फिल हो जाएगा, तो ये जो इनकी मोटाई होगी, ऐसी पट्टियां जो बनेंगी 3 या 4 जितनी भी बनाएंगे वो फिल हो जाएगा, तो ये जो T1 T2 Tn है वो D के इक्वल होगा, अर्थात C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नोड A अपॉन, मतलब यदि पैरावैद्युतांक की अनेक पट्टियों से
संधारित्र पूर्ण रूप से भर जाता है, भर जाता है, तो जो ये मोटाई है T1, T2, T3, Tn है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस D के, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा आपका, C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नोड A अपॉन में, ये तो कैंसिल होगा इससे सब, तो ये आ जाएगा T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2 और ऐसे ही Tn अपॉन Kn। एक केस और भी देख सकते हैं कि यदि इसमें हम कोई धातु की पट्टी रख देते हैं, यदि कोई धातु की पट्टी हो तो K कितना होगा उसके लिए, इन्फिनिटी, K क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और K को हम इन्फिनिटी कर दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नोड A अपॉन में D माइनस T, क्योंकि T अपॉन इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नोड A अपॉन D माइनस T, ऐसा भी हो सकता है। चलो।